साथियों, मेरा नाम ऋषिदेव कुमार है और आज बात है कि हम बिहार बोर्ड 12वीं की मैथ का कैसे तैयारी करें। देखिए, इसमें जो है कुछ बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है मैथ की तैयारी करने में। मैथ में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जितना मैथ पेपर में प्रैक्टिस करते हैं वो पेपर आपका हो जाता है, क्योंकि आपको जो है इस पेपर मैथ की तैयारी में प्रैक्टिस ही एकमात्र वो हथियार होता है जिससे हम उसमें परफेक्शन प्राप्त करते हैं। देखिए, कहा भी गया है कि जो प्रैक्टिस में पसीना बहाता है वही मैदान जीतकर आता है। दूसरी बेसिक बात जो ध्यान में आपको रखनी है वो है कि आप कम से कम मैथ की जो प्रैक्टिस करनी है वो 4 से 5 घंटा आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस समय को आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। जब आपकी एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ जाता है तब आप जो हैं इस टाइम को 5 घंटा भी कर सकते हैं। तो ये रहा कि आपको जो है प्रैक्टिस तो इसमें करना ही पड़ेगा। एक ही मात्र रास्ता है और दूसरा भी रास्ता है, आप जो हैं कोई भी क्वेश्चन को आप बना दिए, ठीक, तो अब उसके जो है स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा। स्टेप आप जब ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है वो मैथ को बनाने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है समय के साथ साथ। जब आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो वो चीज़ बढ़ता है, क्योंकि एकाग्रता का नियम ही यही है कि हम जिस पर ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ता है। तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसका जो है आप स्टेप जो है वो आप उसे सोचना स्टार्ट रखिए। जब आप फ्री समय में रहते हैं तो उसके बारे में सोचिएगा तो आपको जो है बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, आप जो है भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है अच्छा स्कोर करना है तो आपको NCERT सुबह से रात से सुबह तक पढ़नी ही पड़ेगी। यानी कहने को ये हुआ कि NCERT आपको पढ़ना है। और देखिए, मैथ में जो होता है ना, मैथ का तैयारी जो होती है वो NCERT से इनफ नहीं होता है। NCERT के भी छोड़कर भी दूसरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप डॉक्टर के.सी. सिन्हा की मदद कर सकते हैं। उस बुक से आप जो है तैयारी करना स्टार्ट करिएगा तो आपका बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि मैथ जो होता है वो आपको दूसरे बुक से भी पढ़ने ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और तीसरी बात जो है वो कि आप PYQs यानी किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके जो है अतीत को जानकर ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अतीत को जानने का एकमात्र रास्ता है कि आप PYQ का जो है उसके बारे में आप देखिए कि उसमें कैसा हमारे पूर्व वर्ष में जो है किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे बोर्ड ने पूछा है, और उससे आपका जो होता है जानकारी प्राप्त होती है तो आप उसी प्रकार से तैयारी करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जो है चैप्टर वाइज PYQs बुक खरीदिए और उससे आप तैयारी करिए। आपका कोई भी जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब उस चैप्टर की जो है PYQs भी करिए, तो इससे आपका जो है कमज़ोरी बाहर आएगी कि हम जो है इस चैप्टर में कमज़ोर हैं, तो उसके ऊपर आप काम करिएगा तो इससे आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा। सो आज इतना ही, और आगे आप सभी को किस मुद्दे पर मेरा वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।